मैंने तुम्हें घर लाकर बहुत बड़ी गलती की। तुम तो हो ही अजीब और मनहूस। एक आंख फूटी हुई पत्थर की अजीब सी गुड़िया को उसी खंडर में फेंक देना चाहिए था। तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। तभी कोने में पड़ी उस गुड़िया की आंख चमकी और एक डरावनी आवाज में उसने कहा, मुझे लगा था तुम मुझसे प्यार करती हो, मगर तुम भी मुझे अजीब समझती हो। मेरी आंख का मजाक उड़ाती हो। तुम भी दूसरों की तरह निकली। कोई बात नहीं, अब तुम्हें भी सुलाने का वक्त आ गया है। इसके बाद अपर्णा की एक जोर से चीख निकली। सब कुछ शांत हो गया। अपर्णा ने अभी अभी अपना कॉलेज खत्म किया था। उसे पुरानी चीजों का कलेक्ट करना और उनके बारे में जानने का शौक था। बड़े होकर वो एक आर्कोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। आर्कोलॉजिस्ट यानी पुरातत्व विज्ञान का विशेषज्ञ। उसे पुरानी जगह पर जाना, म्यूजियम में जाना पसंद था। वैसे तो उसका कॉलेज खत्म हुआ था, पर फिर भी वो कॉलेज के नाम पर घर से पैसे लेकर ऐसी पुरानी जगह पर जाना पसंद करती थी। एक दिन वो ऐसे ही इंटरनेट पर पुरानी जगहों के बारे में खोज रही थी। तभी उसे शहर से दूर एक जंगल में स्थित पुराने खंडर के बारे में पता चला। पुराना होने के साथ साथ उसे हॉन्टेड भी बताया जा रहा था। हॉन्टेड सुनकर डर लगने के बजाय अपर्णा को और दिलचस्पी होने लगी। उसने तय किया कि वो कल ही उस जगह पर जाएगी। अगले दिन अपर्णा ने एक टैक्सी की और शहर से उस जंगल की तरफ निकल गई। वहां पहुंचकर अपर्णा ने देखा कि सामने एक घना जंगल, जिसके अंदर जाने के लिए एक कच्ची सी सड़क है। जंगल इतना घना था कि जंगल भीतर रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। अब अपर्णा को डर का एहसास होने लगा। वो दबे पांव आगे बढ़ने लगी। काला घना जंगल, एक अजीब सा सन्नाटा और बीच बीच में आती हुई जानवरों की आवाज, ये सब डर को और बढ़ा रहा था। अपर्णा उसी कच्ची सड़क से आगे बढ़ रही थी। तभी उसे झाड़ियों में हलचल दिखी। अब अपर्णा के पसीने छूटने लगे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी पीछे से एक हाथ, अपने कंधे पर रखा हाथ देखकर वो डर गई और पलट गई। पलटकर उसने देखा तो एक अजीब से दिखने वाली बूढ़ी औरत, जिसने काली साड़ी पहनी थी, हाथ में लिए लकड़ी के सहारे खड़ी थी। कौन हो तुम? यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? दादी, मेरा नाम अपर्णा है। मैं यहाँ उस पुराने खंडहर को ढूंढने आई हूँ। पुराने खंडहर का नाम सुनकर उस औरत के तेवर बदल गए। पुराना खंडहर? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? क्यों? ऐसा क्या है उस पुराने खंडहर में? राज को राज ही रहने दो, वरना तुम खुद एक राज बन जाओगी। मैंने समझाने का काम किया है, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वो औरत वहां से चली गई। अपर्णा एक पल के लिए वही खामोश खड़ी रही। उसके मन में अजीब अजीब सवाल उठने लगे। उस औरत ने मुझे वहां जाने से क्यों रोका होगा? कहीं सच में तो ये जगह हॉन्टेड नहीं, या सिर्फ पुराना खंडर होने से किसी ने मनगढ़ंत कहानी बना दी होगी? ये सब सवाल एक तरफ और उसकी पुराने खंडर को देखने की चाह एक तरफ, मगर आखिरकार उसकी पुराने खंडर को देखने की चाह उस पर हावी हुई और वो फिर से उस कच्ची सड़क से आगे बढ़ने लगी। थोड़ी ही देर में वो पुराना खंडहर उसे नजर आया। देखने में तो खंडहर पुराना ही लग रहा था, मगर जंगल के बीचों बीच होने के कारण बहुत डरावना भी लग रहा था। अपर्णा धीरे धीरे आगे बढ़ी। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, मगर जैसे ही अपर्णा ने अंदर जाने की कोशिश की, कई सारे चमगादड़ वहां से बाहर निकले। एक पल के लिए अपर्णा की धड़कन तेज हो गई थी और वो जोर जोर से सांस ले रही थी। उसने खुद को शांत किया और खंडहर के अंदर चली गई। अंदर से भी खंडहर काफी डरावना था। अपर्णा धीरे धीरे उस खंडहर का मुआवना करने लगी। खंडहर पुराना जरूर था, लेकिन उसकी बनावट अभी भी मजबूत थी। पूरा खंडहर देखने के बाद अपर्णा बोली, वो औरत तो यूं ही मुझे डरा रही थी। इतने देर से मैं इस खंडहर में हूँ, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। चलो, आज का दिन तो बहुत अच्छा गया। अब घर चलना होगा, बहुत देर हो गई है। अपर्णा खंडहर के बाहर जाने लगी। तभी उसे पीछे कुछ गिरने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक पत्थर की गुड़िया उसे मिली, जिसकी एक आंख तो बड़े ही खूबसूरत पत्थर की थी, मगर दूसरी आंख का पत्थर कहीं गिर गया था। वो गुड़िया बड़ी पुरानी और अजीब किस्म की थी।
मगर क्योंकि अपर्णा को पुरानी चीजें पसंद थी, तो उस गुड़िया को देखकर वो बहुत खुश हो गई। वाह, ये गुड़िया तो काफी पुरानी लगती है। कोई सोच भी नहीं सकता कि पुराने जमाने में पत्थर की गुड़िया भी होती थी। मैं तो इसे अपने पास रखूंगी। अपर्णा ने अपना बैग खोला और उस गुड़िया को अपने बैग में रखने लगी। तभी उस गुड़िया की एक आंख चमकी। गुड़िया को बैग में रखकर अपर्णा वहां से निकल गई। घर आने के बाद अपर्णा ने उस गुड़िया के बारे में किसी को नहीं बताया। रात में सोते समय उस गुड़िया को बैग से निकाला। इस गुड़िया को घर में किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। एक काम करती हूँ, इसे अपने ड्रॉर में रख देती हूँ। अपर्णा ने उस गुड़िया को ड्रॉर में रख दिया और लाइट बंद करके सो गई। कुछ देर बाद वो ड्रॉर अपने आप खुला। वो गुड़िया वहां से बाहर आई। अंधेरे में उस गुड़िया की सिर्फ एक आंख चमक रही थी। गुड़िया धीरे धीरे अपर्णा के पास आई और उसी के पास सो गई। सुबह जब नौकरानी अपर्णा के कमरे में सफाई करने आई तो उस गुड़िया को देखकर हैरान हो गई। अरे ये क्या है? ये तो किसी गुड़िया की तरह दिख रही है, मगर कोई पत्थर की गुड़िया क्यों बनाएगा? तभी अपर्णा की नींद खुली तो उसने देखा कि नौकरानी के हाथों में वो गुड़िया है। अपर्णा ने झट से नौकरानी से वो गुड़िया ले ली और कहा, तुम्हें ये कहां से मिली? ये तो आपके ही बिस्तर पे पड़ी थी। मेरे बिस्तर पर? हाँ, पर आपको ये गुड़िया मिली कहां से? वो सब छोड़ो, पर आप इस गुड़िया के बारे में किसी को मत बताइए प्लीज। इतनी अजीब पत्थर की गुड़िया, उस पर से उसकी एक आंख भी नहीं है। मैं भला ऐसी अजीब गुड़िया के बारे में सबको क्यों बताऊंगी? नौकरानी हंसने लगी और वहां से चली गई। मगर गुड़िया की एक आंख में अलग ही किस्म की चमक दिखने लगी। अगले दिन जब अपर्णा सुबह उठी तो उसकी माँ उदास होकर सोफे पर बैठी थी। क्या हुआ माँ, आप उदास लग रही हैं? अपनी नौकरानी का कल रात किसी ने खून कर दिया। क्या? खून? मगर किसने? क्या पता, लाश देखकर तो ये लग रहा था कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि जानवर का है। उसके पूरे बदन को नोच लिया था और उसकी एक आंख भी फोड़ दी थी। हे भगवान, तुम इन बातों पर ध्यान मत दो। जा, फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। वो थी तो घर की नौकरानी, पर इतने साल काम करते करते वो घर का हिस्सा बन गई थी। उसके जाने से घर में दुख का माहौल बन गया था। कुछ दिन ऐसे ही बीते और एक दिन अपर्णा से मिलने उसकी एक दोस्त आई। दोनों अपर्णा के कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। मुझे ना शहर के बाहर वाले जंगल से एक अनोखी गुड़िया मिली है। क्या? गुड़िया कहाँ है? मुझे भी देखना है उस गुड़िया को। अपर्णा ने अपने ड्रॉर से उस गुड़िया को निकाला। गुड़िया को अपने हाथों में लेकर उसकी दोस्त जोर जोर से हंसने लगी। ये तेरी अनोखी गुड़िया है? ये तो पत्थर से बनी है। अपर्णा नाराज हो गई और कहा, तू ज्यादा हंस मत। तुझे क्या पता पुरानी चीजों के बारे में? ला इधर उसे। अपर्णा ने अपना ड्रॉर खोला और गुड़िया को उसमें रखने लगी। रखते समय गुड़िया की एक आंख में अलग चमक दिखी। अगले दिन जब अपर्णा सो रही थी तो उसकी माँ उसके कमरे में आई। अपर्णा, अपर्णा, उठ जल्दी। क्या हुआ माँ? क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हो? तुम्हारी दोस्त की एक अजीब दुर्घटना में मौत हो गई है। मौत की बात सुनकर अपर्णा की नींद खुल गई। क्या? मगर कैसे? क्या पता, अभी तुम्हारे एक दोस्त का कॉल आया था। कह रही थी बहुत भयानक दुर्घटना हुई है और उसकी एक आंख भी फूट गई है। अपने दोस्त की मौत की खबर सुनकर अपर्णा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। कल जिसके साथ वो हंस हंस कर बात कर रही थी, आज वो इस दुनिया में नहीं थी। अपर्णा मानो सदमे में चली गई थी। वो घंटों घंटों अपने कमरे में ही बंद रहती थी। एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठी थी और उस गुड़िया की तरफ देख रही थी, तब उसे याद आया कि नौकरानी ने गुड़िया को बुरा भला कहा और उसकी मौत हो गई। उसके दोस्त ने भी इसे बुरा भला कहा तो उसकी भी मौत हो गई। और तो और दोनों की भी एक आंख फूटी हुई थी। अपर्णा ने उस गुड़िया को हाथ में उठाया और कहा, क्या तुमने उन दोनों की जान ली? जवाब दो, क्या तुमने ही उन दोनों की जान ली? बोलो, बोलती क्यों नहीं? तभी उस गुड़िया की एक आंख चमकी। अपर्णा डर गई और उसने उस गुड़िया को एक कोने में फेंक दिया। अपर्णा की आंख में आंसू आए।
उसकी एक गलती की वजह से 2 मासूम लोगों की जान चली गई। मैंने तुम्हें घर लाकर बहुत बड़ी गलती की। तुम तो हो ही अजीब और मनहूस। एक आंख फूटी हुई पत्थर की अजीब सी गुड़िया को उसी खंडर में फेंक देना चाहिए था। तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। तभी कोने में पड़ी उस गुड़िया की आंख चमकी और एक डरावनी आवाज में उसने कहा, मुझे लगा था तुम मुझसे प्यार करती हो, मगर तुम भी मुझे अजीब समझती हो। मेरी आंख का मजाक उड़ाती हो। तुम भी दूसरों की तरह निकली। कोई बात नहीं, अब तुम्हें भी सुलाने का वक्त आ गया है। इसके बाद अपर्णा की एक जोर से चीख निकली। सब कुछ हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्टोरी प्लीज पर बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।